नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत। ये हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 होगी। ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए रेलिवेंट रहेगी। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसे एक बार देख लेते हैं। और इसमें आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा बिल्कुल डिटेल में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें आपको चीज़ें जो वो शॉर्ट तरीके से बताई जा रही हैं, बिल्कुल डिटेल तरीके से और अच्छे तरीके से आप लोगों को चीज़ें जो वो एक्सप्लेन की जाएंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने प्राचीन भारत को जानना हो तो उसके कुछ रिसोर्सेज होंगे। और अगर आप लोगों ने जो पुराने समय में जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़े समय की अगर इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो 50 साल की, 200 साल की, 200 साल की जो इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप किसी से पूछ सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं या फिर रेडियो पे भी सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों 5000 साल पहले, 4000 साल पहले लोग किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह से वो खाते पीते थे, क्या उनका जीवन का स्टैंडर्ड था, उन सभी को जानने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। वो रिसोर्सेज कौन से हैं ताकि हम लोग प्राचीन भारत को अच्छे तरीके से जान सके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्राचीन भारत को जानने के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसमें कि धार्मिक साहित्य या फिर ग्रंथ भी बोल सकते हैं, ये 2 टाइप के हैं, जिसमें कि ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। फिर इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ है और फिर कुछ विदेशी जो थे वो यहाँ पे इंडिया में आए थे, उन्होंने भी कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, कुछ किताबें लिखी हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। और फिर इसके बाद पूरा तात्विक स्रोत के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहले हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमारे पास क्या है, जैसे धार्मिक ग्रंथ में हमारे पास पहले क्या आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ आएगा। और ब्राह्मण ग्रंथों में ही हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, पुराण के बारे में पढ़ेंगे, आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे, स्मृति के बारे में पढ़ेंगे, रामायण के बारे में पढ़ेंगे, महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास भी जो धार्मिक ग्रंथों में जो हमारा बी पार्ट है, जिसमें कि गैर ब्राह्मण ग्रंथ है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों वेद की। वेद क्या है? वेद दोस्तों ज्ञान है और ये 4 प्रकार के हैं। और इसमें 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन सभी के बारे में हमने क्लास नंबर 1 में डिटेल में देख लिया है, हर फैक्ट को कवर किया है। पहले आप लोग जो पहली क्लास हमारी उसको देख लें, तो यहाँ पे हम लोग इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है उपनिषद। दोस्तों जो उपनिषद है इसका कुछ अर्थ है। उप का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समीप। नी का अर्थ क्या होता है? बैठना। तो इसका मतलब यह हुआ समीप बैठना। दोस्तों प्राचीन समय में क्या था, जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी वो गुरुकुल सिस्टम था। और उस समय जो विद्यार्थी होते थे, जो शिष्य होते थे, वो गुरु के पास जाते थे और गुरु के पास जाके गुरुकुल सिस्टम के अकॉर्डिंग वो गुरु के पास जाके विद्या ग्रहण करते थे। तो यहाँ पे जो उपनिषद थे उसका क्या मतलब हुआ, जो दोस्तों यहाँ पे जो विद्या गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। और दोस्तों ये जो विद्या होती थी ये एकांत में दी जाती थी। इसमें प्रैक्टिकल भी आप लोगों का करवाया जाता था, उसमें प्रैक्टिकल भी करवाया जाता था। शस्त्र अस्त्र हर प्रकार की विद्या दी जाती थी। और इस प्रकार की जो दोस्तों जो विद्या होती थी उसे उपनिषद कहते थे। और उस समय उपनिषदों की जो कुल संख्या थी दोस्तों, अभी भी उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। आप लोगों ने इस वाक्य को देखा होगा, सत्यमेव जयते। दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। और ये कहां से लिया गया है, यहां से प्रश्न बनता है। तो ये जो सत्यमेव जयते आपके पास जो वाक्य है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। दोस्तों वैदिक साहित्य का ये अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांग भी कहते हैं। उपनिषद जो थे दोस्तों वो जो वैदिक लिटरेचर है उसका लास्ट में पार्ट होने की वजह से इसको वेदांग भी कहते हैं। दोस्तों वेदों का अर्थ समझने के लिए और जो उसमें सूक्तियां थी, जो प्रार्थनाएं थी, उनका सही तरीके से किस तरह से प्रोनाउंस करना है, इसके लिए वेदांगों की रचना की गई थी। क्योंकि वेद को समझना अपने आप में डिफिकल्ट था। तो वेदांगों की थ्रू, वेदांगों की सहायता से वेद को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया जाता था। और उसमें जो भी प्रार्थनाएं की जाती थी तो उनको भी वेदांगों के थ्रू जो था वो अंडरस्टैंड किया जाता था। वेदांग कितने हैं दोस्तों? तो वेदांग आपके पास 6 हैं। यहां से आप लोग देख सकते हैं 6 वेदांग कौन कौन से हैं, जिसमें कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष। यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो शिक्षा, ये जो वेदांग 6 थे, ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन में
डायरेक्ट पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पे ये भी देखेंगे जो शिक्षा है इसका क्या मतलब है। दोस्तों शिक्षा का मतलब उस समय शुद्ध उच्चारण करना था। जो भी प्रार्थनाएं होती थी, जो भी श्लोक वगैरह होते थे, उन सभी का सही तरीके से उच्चारण करना शिक्षा में था। कल्प का क्या मतलब था? कल्प दोस्तों उसमें जो यज्ञ वगैरह किए जाते थे, यज्ञ में जो कर्मकांड होते थे, जो नियम होते थे, वो कल्प में बताए गए हैं। व्याकरण में क्या होता था? व्याकरण में आपके पास नामों, धातुओं और प्रत्यय, उपसर्ग का किस तरह से प्रयोग करना है, ये सारा उसमें व्याकरण में होता था। निरुक्त क्या है दोस्तों? निरुक्त ऐसा है जैसे कि आप लोगों को पता है वर्ड पावर मेड इजी, आप लोगों ने बुक देखी होगी और उसमें रूट वर्ड्स के बारे में बताया जाता है। तो इसी प्रकार से निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। छंद दोस्तों ये वेदों के छंदों का माप था, इसमें छंद जो थे वो बताए गए थे। ज्योतिष क्या था? खगोलीय और ज्योतिषी विज्ञान के बारे में संबंध रहता था। तो यहां पे आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखना है। वेदांग जो है वो 6 है और 6 वेदांग आप लोगों को मैंने यहां पे बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों पुराण। पुराण हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पुराणों की जो कुल संख्या थी वो 18 थी। मत्स्य पुराण उसमें प्राचीन, मत्स्य पुराण जो था वो दोस्तों जो प्राचीन है और ये काफी ज्यादा स्टैंडर्ड भी रखता है। दोस्तों मत्स्य पुराण का जो संबंध था वो आंध्र सातवाहन और शुंग वंश से रिलेटेड था। तो यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इसे किसी तरह से याद रखना है। विष्णु पुराण का जो संबंध था ये मौर्य वंश से था और वायु पुराण का जो संबंध था ये गुप्त वंश से था। यहां पे बात करते हैं मत्स्य पुराण की। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो मछलियां होती हैं उनको पकड़ने के लिए वाहनों का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने समुद्र में देखा होगा समुद्री जहाज क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। तो इस तरह से आप लोग मछलियों को किस तरह से जोड़ सकते हैं? वाहनों से जोड़ सकते हैं। और जब आंधी चलती है तो मछलियां बाहर आ जाती हैं, तो इस तरह से आप लोग इनको बना सकते हैं। और ये शुंग वंश से रिलेटेड था। विष्णु पुराण की बात करेंगे तो दोस्तों जैसे कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के सिर पे मोर पंख होता है, तो वैसे ही आप लोग विष्णु जी के साथ ऐसे कोरिलेट करके मौर्य वंश के बारे में याद कर सकते हैं कि विष्णु जी के सिर पे जो अब मोर का पंख है। वायु क्या होती है? गुप्त होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों जो पुराण थे उसमें जो प्राचीन समय में जो ऐतिहासिक घटनाएं थी वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बताई गई हैं। और उस समय दोस्तों जो स्त्रियां थी और जो शूद्र थे उनको वेद पढ़ने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो क्या कर सकते थे? वो पुराणों को सिर्फ सुन सकते थे, क्योंकि उसमें वेद पढ़ने की उनको परमिशन नहीं थी। और अभी यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि जो पुराण थे इनको किसने, इनकी रचना किसने की थी? तो इनकी रचना एक ऋषि थे जिनका नाम था लोमहर्ष और उनके ही पुत्र जिनका नाम था उग्रश्रवा, इन्होंने की थी। आर्णिक ग्रंथ दोस्तों, आर्णिक ग्रंथ क्या होते थे? दोस्तों इनकी जो स्टडी थी वो जंगलों में एकांत में की जाती थी, इसलिए इनको आर्य ग्रंथ कहा जाता है। उस समय जो ऋषि मुनि थे वो एकांत में चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, वहां पे वो ग्रंथों की रचना करते थे और इस प्रकार के जो ग्रंथ होते थे उनको आर्य ग्रंथ कहते थे। दोस्तों आर्य ग्रंथों की अगर आप लोग संख्या की बात करेंगे तो ये टोटल संख्या है 7। आर्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों का ही अंतिम भाग है, जिसमें अगर आप लोग मेन थीम की बात करेंगे कि इसमें किन चीजों पे विशेष रूप में बताया गया है, तो यहाँ पे सृष्टि के बारे में बताया गया है, आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है और तत्व ज्ञान जैसे जो विषय हैं दोस्तों उनको बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। और अगर आप लोग इनको पढ़ते हैं तो आप लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में काफी अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा। अब बात करते हैं स्मृति की। स्मृति काफी इंपॉर्टेंट है। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है याद करना, याद किया हुआ। स्मृति जो ग्रंथ थे जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि जो वेद थे दोस्तों, वेदों का जो ज्ञान था उसको बिल्कुल इजी तरीके से समझा जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके। और उस समय अगर आप लोग बात करेंगे तो मनुस्मृति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये हिंदू धर्म में काफी ज्यादा प्रमाणिक मानी जाती है और ये इसमें कुछ ऐसी स्मृतियां भी हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि नारद स्मृति भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विष्णु स्मृति और पराशर स्मृति। तो स्मृतियां भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहां से भी प्राचीन समय के इतिहास के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दोस्तों रामायण की। तो रामायण की जो रचना है यह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। किस भाषा में की गई थी? तो यह संस्कृत भाषा में की गई थी। अगर आप लोग देखेंगे जो मूलतः रामायण है, जो शुरुआत की रामायण है, उसमें कितने श्लोक थे? तो उसमें 6000 श्लोक थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया श्लोकों की संख्या भी बढ़ती गई, तो अभी जो रामायण है इसमें 24,000 श्लोक हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो रामायण की रचना है ये महाभारत के बाद हुई है। और ये कब हुई थी? 5वीं शताब्दी
ईसा पूर्व में मानी गई जो रामायण है, जिसमें कि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है और ये अवधी भाषा में है। और इस चीज को भी आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना है। अब बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। जब दोस्तों महाभारत में 8800 श्लोक थे, तो उस समय इसे जय संहिता कहा जाता था। और जब इसमें 24000 श्लोक हुए तो इसे भारत कहा गया। और जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तो इसे महाभारत कहा गया। और जब 1 लाख श्लोक थे तो इसे सहस्त्र संहिता भी जो अब कहा जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैंने जो रिसोर्सेस थे, जिसमें कि ब्राह्मण ग्रंथ थे, इसके बारे में बताया है। और नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो आएगी, जिसमें कि हम लोग गैर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, रिसोर्सेज को पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आपके जो कंसेप्ट हैं उनको बिल्ड किया जाएगा, ताकि भविष्य में आप लोगों को हिस्ट्री के प्रति किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और जब भी आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी करें या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें, तो ये कंटेंट आपके लिए उतना ही रेलेवेंट हो जितना कि अन्य सब्जेक्ट में आप लोगों को लगता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।